चलिए बेटा, हमें स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन सीए इंटर लेबर कॉस्टिंग का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज कंसंट्रेट कीजिएगा, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मिस्टर ए इज अ वर्किंग बाय इम्प्लाइड 10 स्किल वर्कर। यहाँ पे कितने स्किल वर्कर है? 10 स्किल वर्कर है। ही इज कंसिडरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द सम इंसेंटिव स्कीम आइदर बाय हेल्से स्कीम, हेल्से आपका स्कीम है, और रोअन स्कीम। दो स्कीम आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता है क्योंकि मार्केट में कैपिटल डिमांड कितनी है प्रोडक्ट का, आपका 25% इंक्रीज कर गया है। ही फील्स दैट proposed incentive scheme could bring about an average 20% increase over the present earning of the worker। उन्होंने कहा क्या कि अगर ये इंसेंटिव स्कीम लगाएंगे तो वर्कर का प्रेजेंट आपकी जो अर्निंग है, वर्कर की जो प्रेजेंट अर्निंग है उससे उसका 20% अर्निंग इंक्रीज कर जाएगा। प्रेजेंट जो अर्निंग है उसका 20% इंक्रीज कर जाएगा। ही कुड एक्ट एज अ सफिशिएंट इंसेंटिव फॉर देम प्रोड्यूस मोर एंड how he accordingly give the assistance to the workers। As a result of the assurance, the increase in the productivity has been observed as rebuilt by the following figures of the current month। यहाँ पे इनको क्या दिया हुआ है? आवरली रेट ऑफ वेजेस, आवरली रेट ऑफ वेजेस कितना दिया हुआ है? ₹40 दी हुई है। और एवरेज टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग वन पीस बाय वर्कर एट द प्रीवियस परफॉर्मेंस। आपको एक पीस बनाने के लिए पहले कितना टाइम लगता था? 2 आवर्स लगता था। और आवरली वेजेज आपका कितना होता था? 40। तो आपको कॉस्ट पर पीस आपका कितना लगेगा? कॉस्ट पर पीस आपका कितना लगेगा? यहाँ पे ₹41 का 2 घंटा 1 मिनट, तो ₹80 आपका पर पीस अभी का कॉस्ट लग रहा है। अब जब आप इंसेंटिव स्कीम लगाएंगे तो उसके लिए क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ मंथ। आप 25 डेज, एक दिन में आप कितना काम करते हो? 8 आवर्स काम करते हो। और एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ आपकी कितनी है? आपका इतना है 1250 एक्चुअल प्रोडक्शन है। कैलकुलेट द इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर्स अंडर हेल्थ स्कीम एंड रोअन स्कीम। इफेक्टिव स्कीम, calculate the saving of Mr. A in terms of the direct labor cost per piece under the both। सेविंग पर पीस कितना हो रहा है कंपनी को, वो भी आपको बताना है। और टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितनी है? टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितनी है? 10 एम्प्लॉइज है, 10 स्किल वर्कर्स है। तो 10 स्किल वर्कर अगर 25 डेज काम करता है, अगर 8 आवर्स पर डे काम करता है, तो आपका पास 2000 आवर्स आपका काम किया हुआ हो गया, 2000 आवर्स। लेकिन अगर हम इंसेंटिव स्कीम नहीं लगाते और प्रीवियस स्कीम लगाते तो 1250 यूनिट बनता है और 2 घंटा 1 यूनिट का लगता है, तो 2500 आवर्स ऐसे लग रहा है। तो आपको इंसेंटिव स्कीम में इतनी टाइम अलाउड माना, टाइम अलाउड था, टाइम तो ये इतना था ना, लेकिन उसने इंसेंटिव स्कीम में कितने घंटे में काम कर लिया? 2000 आवर्स। तो 500 आवर्स सेविंग हो जाएगा, वो उनके बोनस के लिए यूज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन निकाला जाए, क्वेश्चन बनाया जाए। अब देखिएगा, वर्किंग नोट फर्स्ट हम निकालेंगे। वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ टाइम सेव ड्यू टू इंसेंटिव स्कीम। इंसेंटिव स्कीम, टाइम सेव ड्यू टू इंसेंटिव स्कीम, टाइम सेव ड्यू टू इंसेंटिव स्कीम, टाइम सेव निकालनी है। अब देखिएगा, यहाँ पे टाइम सेव आपको कितना, सबसे पहले टाइम अलाउड कितना होगा? उन्होंने कहा कि 2500 1250 यूनिट्स बन रहा है और एक यूनिट बनाने का 2 आवर्स लग रहा है, 2 आवर्स। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा? 2500 आवर्स हो जाएगा। दिस इज द टाइम सेव, टाइम टेकन। तो आपका कितनी वर्कर्स काम कर रहा है इसमें, ये देखना जरूरी है, कितनी वर्कर्स आपका काम कर रहा है। तो यहां पे आपको 10 वर्कर्स काम कर रहा है, 25 डेज काम कर रहा है, 8 आवर्स काम कर रहा है।
10 आवर्स 25 डेज डेज, तो 2000 आवर्स हो गया, 2000 आवर। तो टाइम सेव कितना हो जाएगा, टाइम सेव 500 आवर्स हो जाएगा। अब इंसेंटिव आवर्स एज पर हेल्थ से, इंसेंटिव आवर्स एज पर हेल्थ से 50% ऑफ टाइम सेव, 50% ऑफ 500 250 आवर्स। इंसेंटिव आवर्स एज पर रोन कितना हो जाएगा आपका, इंसेंटिव आवर्स एज पर रोन, इंसेंटिव आवर, टाइम सेव, टाइम अलाउड, टाइम टेकन, टाइम सेव 500, ये 2500, दिस इज 2000, 400 आवर्स हो जाएगा, 400 आवर्स। अब निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेजेस एज पर हेल्थ स्कीम, कैलकुलेशन ऑफ वेजेस एज पर हेल्थ स्कीम, वेजेस एज पर हेल्थ स्कीम, एज पर हेल्थ स्कीम। तो बेसिक वेजेस आपका कितना होगा, जो उन्होंने 2000 आवर काम किया और ₹40 के हिसाब से, तो ₹80,000 हो गया। इंसेंटिव वेजेस कितना मिलेगा इनको, इंसेंटिव वेजेस आपकी यहाँ पे 250 आवर्स, ₹40, ये 10,000 आवर हो गया। टोटल वेजेज एज पर इंसेंटिव स्कीम ऑफ हेल्थ से 90,000 आवर्स हो गया। कैलकुलेशन ऑफ वेजेज एज पर रोन स्कीम निकालनी है। कैलकुलेशन ऑफ वेजेज एज पर रोन स्कीम। अब आपको बेसिक वेजेज क्या है आपका, बेसिक वेजेज 2000 आवर उसने काम किया 40 के रेट से, तो ये हो गया ₹80,000। इंसेंटिव 400 आवर्स इनकी इंसेंटिव मिली 40 के रेट से, ये 16,000। वेजेज एज पर रोन स्कीम आपका टोटल वेजेज हो जाएगा 96,000 आवर्स, 96,000। वेजेज पर इफेक्टिव आवरली रेट, इफेक्टिव आवरली रेट ₹96,000 वेजेज है 2000 आवर्स काम करके,
₹48। अब यहां पे इफेक्टिव आवरली रेट क्या होगा? हेल्थ से में इफेक्टिव आवरली रेट ₹90,000 काम, 90,000 वेजेज मिला, उन्होंने 2000 काम आवर्स काम करके ₹45 पर आवर्स हो गया। तो इफेक्टिव आवरली रेट हमने हेल्थ से का निकाल लिया, इफेक्टिव आवरली रेट हमने उसका निकाल लिया। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछी गई है, इस क्वेश्चन को देखिए आप। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था? कैलकुलेट इफेक्टिव आवरली अर्निंग पर आवर एज पर हेल्थ स्कीम और रोवन स्कीम। ठीक है, अब कैलकुलेट द सेविंग ऑफ मिस्टर ए का पर लेबर कॉस्ट पर पीस अंडर हेल्थ से और दिस सेविंग निकालनी है आपको, तो निकाले जाए यहाँ पे। कैलकुलेशन ऑफ सेकेंड पार्ट का आंसर लिखिए। कैलकुलेशन ऑफ सेविंग ऑफ मिस्टर ए ड्यू टू इंट्रोड्यूसिंग रोवन स्कीम एंड हेल्थ स्कीम, ड्यू टू रोवन स्कीम हेल्थ स्कीम पर यूनिट पर यूनिट पर यूनिट। तो यहां पे हम आपको हेल्थ से लिख देंगे, यहां पे हम आपको रोवन लिखेंगे, हेल्थ से और रोवन वेजेज पर यूनिट, टोटल वेजेज पेड 90,000, 96,000, यूनिट प्रोड्यूस्ड 1250, वेजेज पर यूनिट 90,000, 1250, 96,000, 1250, 90 डिवाइड 1250 रुपीज 72, 96,000 डिवाइड 1250 रुपीज 76.8। दिस इज सपोज ए वेजेज पर यूनिट विदाउट इंसेंटिव स्कीम। बिना इंसेंटिव स्कीम 1 यूनिट बनाने में 2 आवर्स लगता था और 1 आवर्स का 40 रुपया होता था, तो 80, 1 यूनिट बनाने में 2 आवर्स, 1 यूनिट का 40 रुपया, तो ये रुपीज 80। तो सेविंग ऑफ कितना होगा? सेविंग ऑफ मिस्टर ए का सेविंग कितना हो गया? बी माइनस ए 80, ये रुपीज कितना हो गया? 80 माइनस दिस रुपीज 8, ये कितना होगा? 96,000 76.8
ये आपको यहां पे अर्निंग कितनी हो गई 3.20। अब आपसे क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि मिस्टर ए ने वर्कर को दिलासा दिलाया था। क्या दिलासा दिलाया था कि भाई साहब आप काम करें, आपका काम बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको 20% आपकी प्रॉफिट अर्निंग इंक्रीज कर जाएगी, 20% अर्निंग इंक्रीज कर जाएगी। तो प्रेजेंटली आपका अर्निंग एक यूनिट पे, एक घंटे पे आपको 40 रुपया है और एक घंटे पे आप कितना कमा रहे हो यहाँ पे हेल्थ से पे ये 48। तो 20% इंक्रीज का मतलब क्या होता है लिखेगा, देखिएगा एश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर should apply health loan scheme to maintain his assurance that employee earning will increase by 20% if current scheme is applied when incentive scheme is applied, incentive scheme, current earning of worker per hours ₹40 increase 20%, 20% of 40 total wages per hour ₹48 effective wages per hour by रोवन ₹48। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपने बनाया, बहुत खुशी की बात है। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू।